क्या है मुझे पूरी मतलब तो एक ऐसी अच्छा वीडियो। ये बात हम थोड़ा सा मतलब भूल गए कि उन्होंने कहा, कितनी हसीन बात कही मोदी जी ने, कि ये जो रेलवे स्टेशन है अगर इस नाम को मतलब रानी कमलापति के नाम तो अब को इसका सम्मान बढ़ गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। अच्छा, मैं अक्सर नोट करता हूँ कि मोदी जी की कभी भी कोई हम वीडियो देखते हैं और उसमें वो कुछ चुनाव बड़ा बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। मैं हूँ तारिक न्याजी और मेरे साथ मौजूद हैं That's not catchable। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं चली हुई मूंगफली। नॉट कैजुअल। ये क्या बात हुई? मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ क्या? सोचते आप तो दे चुके हैं वैसे भी। ओके गाइस, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो टोटली हिंदी में है। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में पीएम मोदी। मैं पढ़ पा रही हूँ, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल के रानी कमलावत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत की खास बात ये रही कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पहुंची। खबरों के मुताबिक ये महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए पहुंची थी। मुस्लिम महिलाओं ने कतार में खड़े होकर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए। साथ ही पीएम मोदी को 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने के लिए शुक्रिया कहा। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने हाथों में पीएम मोदी के बैनर और पोस्टर पकड़े हुए थे जिन पर शुक्रिया मोदी जी लिखा हुआ था। आपको बता दें कि जब केंद्र की बीजेपी सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून लाई थी, उस वक्त भी मुस्लिम महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया था और पीएम मोदी का धन्यवाद किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में नए तरह से बनाए गए कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। भोपाल में रानी कमलापत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भोपाल के इस रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि रानी कमलापति जी का नाम इससे जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था वो भारतीय रेल को ही कोसता हुआ नजर आता था। एक जमाना था जब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतारने में ही सालों साल लग जाते थे, लेकिन आज भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। बता दें कि भोपाल में स्थित देश के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भोपाल पर 16वीं शताब्दी में गोंड शासकों का शासन था। ऐसा माना जाता है कि गोंड राजा सूरज सिंह शाह के पुत्र निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह हुआ था। रानी ने पूरे जीवन काल में बड़े ही बहादुरी के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया था। Presenting B News app available on Google Play and ये जनाब बहुत ही खूबसूरत स्वागत, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, पूरी वीडियो में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो कह रहे थे कि 6 से 7 साल पहले अगर आप रेलवे के हालात देखते तो आप जो भी इंसान सफर करता था वो कोसता था। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, ड्राइंग बोर्ड से जमीन तक लाना और फिर बहुत मुश्किल था, बहुत गंभीरता थी। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली दिखा देना। वही अच्छा, तो एक चीज़ होती है अनाउंसमेंट, इफ्तिताह हो रहा है, वजीर आजम आ रहे हैं, नहीं वजीर आजम आ रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं। कौन सी वाली ओपनिंग कि ये बनेगा 5 साल में, 10 साल में, 5, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर कंप्लीट करके आवाम के सामने रख दिया। बिल्कुल।
तो लोग पागल नहीं होंगे, लोग उनके रास्ते में फूल नहीं बिछाएंगे तो क्या करेंगे? उनका तो बस चले वो खुद निछावर हो जाए। अच्छा, सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे लगी, सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ लगी मुस्लिम ख़वातीन का। मुस्लिम ख़वातीन, बिल्कुल मैं हैरान हूँ, मैं भी हैरान हूँ। किस तरीके से वो प्ले कार्ड लेके थैंक यू बोलने के लिए खड़ी हुई है। एक लॉ के बारे में हमें डिटेल नहीं पता, मज़ीद मुझे लगता है आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, आप लोग लिंक सेंड करेंगे। हाँ, लेकिन डिटेल हमें नहीं पता, तो उस पर कुछ बोलना। बहुत जश्न मनाया था, बहुत खुश हुई थी। और देखिए आप वही बात है ना कि इंसान अपने काम से माना जाता है। मोदी जी कैसे बने? बिल्कुल अपने काम से। जब उन्होंने हर कम्युनिटी को सराहाया, हर कम्युनिटी के मसले मसाइल पे फोकस करा, उनको हल करा, उनके लिए काम किया, तो वो क्यों नहीं मानेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो। भाई, जब मुस्लिम जो है इंडिया में, वो इंडिया का हिस्सा है बिल्कुल। सबसे पहली चीज़, ऐसा तो नहीं ना कि कोई बाहर से आए भी लोग हैं। जब वो इंडिया का हिस्सा है और उन्होंने इंडिया ही में रहना है, उन्होंने अपने उसको कंट्री समझा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई कानून होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए भी उसी तरह गवर्नमेंट के पास उसी तरह उनका ख्याल रखा जा रहा है। हमारी पूरी आबादी इतनी नहीं है जितनी वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। 20% मैंने सुना है, शायद 20% है। तो 20% अगर आप कह रही हैं मुस्लिम्स हैं, कम से कम मैंने जो सुना है 25 करोड़ तक तो हैं। 25 करोड़ मुस्लिम टोटल पाकिस्तान की आबादी सब मिलाकर हैं। हाँ। इतने और हमारे ना 25 करोड़ है। 25 करोड़ टोटल हमारी आबादी। हाँ। टोटल आबादी, मुस्लिम नहीं। हाँ। पाकिस्तानीज़ ना। हाँ, वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स इतने हैं 25 करोड़। तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी आबादी। बिल्कुल, बहुत बड़ी। तो उस आबादी का ख्याल उस कंट्री का पीएम क्यों नहीं रखेंगे? मतलब एक अगर अच्छा बड़ी आबादी की हम बात करें, तो इसके अलावा भी कई कौमें ऐसी होंगी जिनकी आबादी कम होगी, तो वो भी एक मुल्क का शहरी है ना, उसके भी उतने ही हुकूक हैं जितने वहाँ के किसी और हिंदू के हैं या किसी के हैं। ये आप वाजिब वाली बात कर रहे हो। बिल्कुल। ये आप वो बात कर रहे हो कि आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ को भी एक्यूरेट होना, ठीक है, कि आपको ये करना है। किसी ने मुझे बता दिया मेरी ये ड्यूटीज़ है। उस कंट्री का जो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, एक कोई भी छोटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, जो भी हैं, उन सब के बराबर हुकूक होते हैं एक जमहूरियत में, डेमोक्रेसी। लेकिन ये हो गया एक वाजिब करना। वाजिब मतलब आपके ये फ़राइज़ हैं, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हमें मोदी जी को क्रेडिट इसलिए देना चाहिए कि अपने फ़राइज़ को खुश असलूबी के साथ बखूबी निभाते हैं। वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर उनका फोकस है, वो देखते हैं, देख रेख करते हैं, जो भी मसले मसाइल उनको हल करते हैं। सिख कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, XYZ, वो ये नहीं देखते कि भाई इनका रिलीजन चेंज है। अभी कुछ ही दिनों सिख कम्युनिटी की आपने बात की, तो सिख ज़्यादातर पंजाब में है और किसान कम्युनिटी है। तो एक लॉ हुआ था, कोई किसानों के ऊपर कोई लॉ हुआ था, तो किसानों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए थे, मतलब एहतजाज वगैरह किए थे। तो अब वो मोदी जी ने लॉ वापस लिया जब उन्हें पसंद नहीं था, या उन्होंने मतलब है कि उस पर उनके हक में नहीं था, तो वापस लिया। ठीक है। और अभी जैसे इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दिया गया, हमें तो नहीं पता कि क्या लॉ था, कि तीन तलाक के ऊपर कुछ लॉ करा है और कुछ मतलब रोक लगाई है शायद। अच्छा, अपनी तरफ से। अच्छा, एक और मैं बताऊँ सियासत क्या है। सियासत हम अपना बताएं, सियासत बहुत गंदी चीज़ है हमारे पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कुछ भी अपने लोग खड़े कर देते हो, एहतजाज करवा देते हो, या अपने ही लोग पैसे दे के सड़कों पे ले आते हो, लेकिन ये जो ख़वातीन आप देख रही थी, ये 2, 4, 8, 10 नहीं थी। मैं नोट कर रहा था कि हैं कितनी, काफ़ी तादाद काफ़ी थी, अच्छी खासी तादाद में थी। और वो और आपने देखा वो जिस तरीके से मतलब बैनर्स उन्होंने उठाए हुए थे, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि बड़ी फोर्सफुली, खुशी के साथ, जज्बे के साथ, जोश के साथ, शुक्रिया, सिर्फ क्या करना है, शुक्रिया अदा करना है, फेंक रहे हैं, शुक्रिया अदा करना है, मतलब कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी। एक इनॉग्रेशन की वीडियो हमने देखी थी, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर, और उनकी हिस्ट्री भी हम देख। अब हमें तजस्सुस हो रहा है अब हम देखेंगे कि ये क्या है पूरी, मतलब तो एक ऐसी वीडियो। ये बात हम थोड़ा सा मतलब भूल गए कि उन्होंने कहा, कितनी हसीन बात कही मोदी जी ने, कि ये जो रेलवे स्टेशन है, अगर इस नाम को मतलब रानी कमलापति के नाम तो अब इसका सम्मान बढ़ गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। अच्छा, मैं अक्सर नोट करता हूँ कि मोदी जी की कभी भी कोई हम वीडियो देखते हैं और उसमें वो कुछ उनका दिल खुश कर देता है। उनका एक जुमला, यानी हम अभी जो बोल रहे हैं ना, हम कुछ अच्छा कुछ बुरा सब मिक्स करके बोल रहे हैं। ये तो आप लोग अच्छा, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हमें बर्दाश्त करते हैं, यकीन करें। अच्छा, मोदी जी का मैंने देखा है, मैं बात थोड़ी कंप्लीट कर लेता हूँ।
उनका एक जुमला, 2 जुमले, 3 जुमले जो भी हम सुनते हैं बहुत वज़नी होते हैं, बहुत वज़नी। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने उर्दू नहीं सीखी, या आप ये नहीं कहेंगे कि हमने उर्दू नहीं सीखी, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं वीडियोस देखने के बाद, या तो हम सैंटी हो रहे हैं या तो फिर बहुत हसीन चीज़ें, तो हम तारीफ़ के वर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरीके से अपने फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करें। ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल नाकाबिले बयां कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन मैंने मोदी जी को देखा है, वो बोलते कम बोलते और 2 से 3 वर्ड्स में ऐसा बोल जाते हैं कि सुनने वाले के दिमाग में मतलब एक घंटी बज जाए कि वाकई इन्होंने किस तरीके से बयान कर दिया, किस तरीके से तारीफ कर दी। अच्छा, इनके बोलने पर अगर बात की जाए तो मैं कहता हूँ बहुत लंबी बात हो जाएगी कि किस इत्मीनान से, किस पुरसुकून लहजे में, किस कॉन्फिडेंस के साथ ज़बर ज़ेर हाँ हूँ तक भी उनमें नहीं होता। बेहतरीन चुनाव, मतलब प्रॉपर टिका के यानी उन्हें पता है मैंने क्या बोलना है और क्या। एक होता है रटा हुआ, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमने देखा है कि वो बाकायदा मतलब उनके पास एक वो स्पीच होती है, उसको पढ़ के वो बाकायदा बोल रहे होते हैं। मैंने मोदी जी को कभी नहीं देखा किसी स्पीच को पढ़कर बोले। इस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि कभी भी वो स्पीच पढ़ के नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। अच्छा, कोई आवाम, कोई जनता, अच्छा अपना बोलते हैं, जो बोलते हैं उसी वक्त बोलते हैं, लेकिन इतना वज़नी बोलते हैं, इतना वज़नी, इतना गाढ़ा, इतना खालिस, गहरा प्लस गहरा मतलब गाढ़ा। जनता का कोई भी इंसान हो जो उनसे बात कर रहा हो, जैसे 1-2 वीडियोस हमने देखी थी मेडिकल और उसकी क्या कहते हैं वैक्सीनेशन की देखी थी, जिसमें वो चेक एंड बैलेंस के लिए कहते हैं, तो कोई भी मतलब एक रैंडम पर्सन भी उनसे आकर बात करो तो बड़ा खूबसूरत जवाब दे देते उसे, यानी कि उनका IQ भी बहुत अच्छा है। तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी इंडिया के लिए एक परफेक्ट PM, जिस तरीके से वो सारी कौमों का, सारे ही लोगों का, हर तरह के मज़ाहिब का ख्याल रखना। इंडिया के लिए परफेक्ट PM, बिल्कुल, दूसरी कंट्रीज़ के लिए आइडियल PM, बिल्कुल आइडियल, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। मोदी जी का असर आपके अंदर भी देख रहा हूँ, आपके अल्फाजों में भी गाढ़ापन और गहरापन आता जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग, आपने देखा नहीं, मुस्लिम महिलाएं बड़ी फैन है उनकी, मुस्लिम महिलाएं बड़ी फैन है उनकी, आपके दिमाग के अंदर कब गहरापन आएगा? मुस्लिम महिलाएं तो मैं भी मुस्लिम। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।